हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। कहा जाता है ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है नारी, लेकिन आज की नारी ने सुंदरता की परिभाषा को बदल डाला है। उसकी खूबसूरती न कि सिर्फ तन से बल्कि उसकी मन और कर्म से भी बखूबी बयान हो रही है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विश्व भर में अपने अपने अंदाज में इसे मनाया गया। इसी क्रम में हमारे अपने शहर भागलपुर में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तो लिए चलते हैं आपको सबौर कृषि महाविद्यालय की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आज सबौर कृषि महाविद्यालय के कुलपति आर.के. सुहाने जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, कुलपति तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ डॉक्टर अंजना प्रकाश, पूर्व सांसद सदस्य कहकशा परवीन, श्रीमती मीनू शाखा प्रबंधक विश्वविद्यालय की प्रथम महिला सुनीता सुहाने, अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर आर सिंह तथा डॉक्टर रुबीना रानी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सभी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सबों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने अपने बातों को भी रखा। बताते चले, आज का कार्यक्रम वाकई महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम था। आज के इस कार्यक्रम में कई जिलों से महिलाएं एकत्रित हुई थी और आज के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें मधु पटेल, वंदना कुमारी, उषा सिन्हा, नैना कुमारी, संगीता देवी, खुशबू कुमारी, स्वर्ण संध्या भारती, वंदना कुमारी, मधु पटेल, अनिता कुमारी, वीणा देवी, ललिता देवी, बबीता देवी, अस्मिता देवी, इंदु कुमारी, लिली कुमारी, अनुपम भारती और बबीता देवी थी। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं। Why is it that there are very few women who are going up into the sky today? Why is it that there are very few people who are women and they are getting Nobel Prize? मिलता है, women को मिलता है, लेकिन हम उसको एग्जाम्पल की तरह साइड करते हैं. We say that mother. मैम
बात मैं आगे करूँगी। बीना देवी जो मुंगेर से है, मैं मंजा सिंह अनुरोध करूंगी उनका स्वागत करें। खान वर्ष किया है। कि शास्त्रों में भी लिखा है, अस्त नारी पूजन में रमन के तंत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। आप किसी भी घर में जब औरतों की इज्जत होती है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, तो वो घर बहुत खुशहाल रहता है। उस घर की आवाजें बाहर तक नहीं जाती। लेकिन जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती है, उनकी कदर नहीं होती है, उनके घर की आवाजें बाहर तक जाती और उससे कई बदनामियां होती। कहा जाता है कि एक मर्द जो कामयाब होता है उसमें कई औरतों का हाथ होता है, चाहे वो उनकी माँ हो, उनकी बहन हो, उनकी पत्नी हो, उनकी बेटी हो, तभी एक मर्द कामयाब होता है। लेकिन एक औरत जब कामयाब होती है तो हमें ये बोलने से बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए कि जब एक औरत कामयाब होती है तो उसके पीछे भी उसके कई लोगों का हाथ होता है। उसके पिता का, उसके भाई का, उसके पति का, उसके बेटे का। आज हम लोग जो आगे बढ़े, इसमें हम लोगों के घर वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज अगर हमारे घर वाले हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते तो आज हम लोग इस मुकाम पर खड़े होकर बोलने की। महिलाओं की परसेंटेज में वृद्धि हो, धीरे धीरे करके और महिलाएं आती जाएं, और जो हमारा एक 50-50 का एक रेशियो है, कम से कम एक टारगेट जैसे भारत सरकार ने बनाया है कि 2030 तक 50-50 का हम लोग का रेशियो आ जाएगा। लेट अस वर्क हार्ड फॉर इट, and not only a 50-50. I do hope that we are able to surpass this limit. I do hope that it is not only a 50-50 ratio, it is a 60-40 ratio, and in fact the 60% of the women of the nation. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, माफी चाहती हूँ। सम्मानित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। तो इस कड़ी में सबसे पहले छात्राओं की कड़ी में यहाँ पर क्षेत्र में मैं बुलाना चाहूँगी अनुराधा कुमारी को, जिन्हें फर्स्ट प्राइज मिला है डिबेट में। ये BSc AG 3rd सेमेस्टर से है। तो अनुराधा कुमारी आप आए मंच पर, और मैं आग्रह करूँगी माननीय सांसद राज्यसभा आजादी की जंग देखो, आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे।
समय में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ महिला मजदूर विद्रोह किया और वो विद्रोह के फलस्वरूप सभी लोग यूनाइट होकर सरकार के विरोध में आवाज उठाए और 1909 ईस्वी में ये हुआ कि हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस सेलिब्रेट करना चाहिए। बाद में साथ की मीटिंग में जिसमें 17 देशों का पार्टिसिपेशन था, वहां पर यह डिसीजन हुआ कि ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस को मनाया जाना चाहिए। आज हम लोग महिला के सम्मान के लिए, महिला को अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, उस समय में ऐसा था कि जो महिला को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। ये लोग जो हमारे महिला आज हैं, जिस रूप में हैं, उस समय बहुत ही शोषित थे, लेकिन समय के अंतराल में आज जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं, काफी अंतर है। हमारे भारत की कहानी नहीं है, बल्कि सभी पश्चिमी देशों में भी जहाँ की फैक्ट्री है या कोई भी संस्थान हो, सब जगह महिलाएं काम कर रही थी सदियों से, पर फिर भी उन्हें उनका ये नहीं मिलता था, उनको अवसर, आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। आज भी यही स्थिति है। थोड़ा सुधार हुआ है, महिलाएं हैं, पर ज्यादातर वो कामगार श्रेणी में, ऊपर डायरेक्टर या चीफ या सीईओ के पद पर गिनी चुनी महिलाएं हैं आज भी, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है जो पुरुषों को दिया जाता है। आज भी हमारे सोच में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए हमें इस महिला दिवस मनाने की आवश्यकता है और आगे तब तक रहेगी जब तक कि महिलाओं को उनका हक नहीं मिल जाता। बड़ी चीज़ है जो कि महिलाओं को लेना चाहिए। आज भी बिहार में इसकी कमी है। जनरली हम पढ़ाई करते हैं तो देखते हैं कि वो मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, और हमारे माँ बाप भी इसको प्रोत्साहित करते हैं। कृषि में बहुत कम लेडीज इस चीज़ को देती हैं, मे भी लेबर ग्रेड में रहते हैं, बट एज ए बिजनेस या एज इसमें प्रमोट नहीं किया जाता है। मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी वुमेन्स आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप पर और ध्यान दीजिए, चाहे वो घर में बनी हुई अचार क्यों हो। वो अचार ही कितनी बड़ी चीज़ होती है। आज हम कहीं नौकरी करते हैं तो खुद के लिए सैलरी लेते हैं और अपना घर चलाते हैं, लेकिन जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो आई थिंक हम अपने ही कंपनी में अपने ही पैसों से 10 घर को चलाते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि यदि एक महिला ऐसा स्टेप उठाए और एक एक करके सब उठाए, तो जिस रोजगार की हल्ला चल रही है आज के देश में, सबसे बड़ी मोदी जी की प्रॉब्लम बेरोजगारी है, वो जरूर दूर हो जाएगा एक एंटरप्रेन्योरशिप से, और इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बोलना चाहूँगी ताकि आप लोग और हम लोग अपने आप को ये देखें और एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयत्न करें। जहाँ हम हैं वहाँ से उठकर नई ऊंचाइयों पर। हो गई है पीड़ पर्वत, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी अब गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग अगली आग जलनी चाहिए। बहुत दिन हो गए हमें ये कहते हुए, हम आधी आबादी हैं, हमें हमारे अधिकार चाहिए। अब हमें हमारे अधिकार नहीं चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है कि आपसे हमें अधिकार नहीं चाहिए, हमारे अधिकार को आप देखिए। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ, ये आप देखिए। और जिस भी दिन हम कुछ अचीव करते हैं अपने लाइफ में, वो दिन हमारे लिए महिला दिवस होना चाहिए, ना कोई एक विशिष्ट दिन कि 8 मार्च को महिला दिवस है। नहीं, जिस दिन हमने किसी के लिए सेक्रीफाइस किया, चाहे वो हमारे भाई हो, हमारे बेटे हो, हमारे पति हो, हमारे पिता हो, वो दिन हमारे लिए महिला दिवस है, क्योंकि मैंने वहां पर सेक्रीफाइस किया और आप आगे बढ़े। अपनी क्यारी अपनी थाली एक अनोखा प्रयास है बिहार कृषि विश्वविद्यालय समौर और बिहार सरकार के एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS का। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के आर्थिक सहयोग से विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र पटना, नालंदा, खगड़िया एवं पूर्णिया में
बच्चों, माताओं सहित गर्भवती महिलाओं की पोषण सुरक्षा के लिए यह नवाचारी योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई। मुझे लगता है कि हर दिवस ही महिला दिवस है और हम सभी महिलाओं को इस दिवस को एक चैलेंज की तरह से लेना चाहिए और कुछ करके अवश्य दिखाना चाहिए। कई जगह महिलाओं को अभी भी प्रताड़ित किया जाता है दहेज को लेकर और अन्य कई मामलों पर, क्या कहेंगे? मुझे इस बात से बहुत अफसोस है कि जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, और शायद यही वजह है कि ये एक दिन खास तौर से हम इसीलिए मना रहे हैं कि समाज में हम एक जागरूकता पैदा करें जिससे कि इस तरह की वारदातें समाज में ना हो। मैम कॉलेज को और भी आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई आज इस महाविद्यालय में आकर। मैंने बहुत सुन रखा है इस महाविद्यालय के बारे में। ये एक बहुत पुराना महाविद्यालय है। मैं अवश्य चाहूँगी, मैं अलग से प्राचार्यगण से यहाँ चर्चा करूँगी और मैं देखूँगी कि किस तरह से हम यहाँ की बच्चियों को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। हॉस्टल में जो मैम व्यवस्था है लड़की छात्रावास में, उस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा? उसको सुधार दूँगी। आज ही हम लोगों ने 5वें हॉस्टल का भी उद्घाटन किया है और हमने ऑलरेडी DSW को डायरेक्शंस दे दिए हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट। हम सारा कंस्ट्रक्शन, रोड्स रिपेयर जल्दी ही सब ठीक करा देंगे। थैंक यू। हम कभी नहीं कहते कि भगवान विष्णु आज हमारे घर पैदा हुए हैं। हम ये कभी नहीं कहते भगवान कृष्ण हमारे घर पैदा हुए हैं। On one hand, our Indian culture says that we worship, we appreciate, and we put forth the prestige of women. लेकिन क्या हुआ समाज में कि धीरे धीरे हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें वीमेन को सशक्त करना है, हमें वीमेन को एम्पावर करना है। So is it true? Do you all agree that women have to be empowered? I personally feel that women need not be empowered at all because they themselves are empowered. वो खुद सशक्त हैं, वो कुछ भी करने में सक्षम हैं और आपको नतीजा दिखा सकती हैं। ये क्या वजह है? ये क्या वजह है कि जब हमारी बच्चियां पढ़ती हैं वो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होती हैं। यही हमारी बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लाती हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले मैं कानपुर विश्वविद्यालय में कुलपति थी और वहाँ पर जब हम कॉन्वोकेशन में डेटा गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते थे तो लास्ट ईयर के जो डेटा है इन दैट 82% ऑफ आवर गोल्ड मेडलिस्ट्स वर गर्ल्स।